हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जॉब अलर्ट। तो आप लोग टाइटल से यहाँ पर देख ही सकते हैं कि हमारी एक सीरीज चली है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के रहेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं 2018, 19, 20 और 21 के। प्ले लिस्ट बनी है चैनल में, जाइए और वहाँ पर एक बार ज़रूर वीडियो को देखना है, क्योंकि एचएस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत रहते हैं। क्लियर। तो आज हम देखेंगे 2017 के। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये है हमारा नाना साहब के नाम के जिनको जाना जाता है। हु फॉट अगेंस्ट द इंग्लिश, कि किसने जो है इंग्लिश के खिलाफ फाइट की थी ड्यूरिंग द म्यूटेनी ऑफ 1857 के विद्रोह के समय। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। जो ये नाना साहेब थे, ये थे एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव द्वितीय के, यानी कि सेकंड के ये एडॉप्टेड सन थे। और इनको जो है हमारे दूसरे नाम से भी जाना जाता था, जो बचपन में इनको कहते थे ढोंडू पंत। ढोंडू पंत के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो इनका जो जन्म हुआ था 1824 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1859 को, यानी कि 1859 को इनकी डेथ हो गई थी। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर था द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, हु प्रिसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बॉम्बे। कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। ये भी आपने क्लियरली याद रखना है कि पहला जो सेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। पहला मीटिंग जो हुई थी कहाँ पर हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। तो इसको प्रिसाइड किसने किया था, यानी कि इसके प्रेसिडेंट जो कौन थे वो थे, इसका राइट आंसर है डी, WC बनर्जी। WC का मतलब होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये इनका पूरा नाम है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कब इसकी स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1885 में। 1885 में। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन क्लियरली बनते हैं, वो आपने सारे के सारे याद रखने। एक बनता है कि सेशन कहाँ पर हुआ, बॉम्बे में। पहले प्रेसिडेंट कौन थे, WC बनर्जी। और कब ये INC फाउंड हुई, 1885 में। याद रखना आपने, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच सोशल रिलीजन मूवमेंट, कौन सा सोशल रिलीजन मूवमेंट जो है 19 और 20 सेंचुरी में अडॉप्ट करता है प्रैक्टिस ऑफ अकल्ट मिस्टिसिज्म। अकल्ट मिस्टिसिज्म का मतलब होता है सूफीवाद। सूफीवाद। क्लियर। तो सूफीवाद को किसने किया था, इसका जो हमारा राइट आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बनता है ए। क्लियर। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में कुछ पढ़ते हैं, इसके बारे में जो जानते हैं। इसकी जो फाउंडेशन जब हुई थी, कब ये फाउंड हुआ था, तो ये हमारा फाउंड हुआ था 1875 को। क्लियरली याद रखना आपने। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, जो आपके 1850 से बाद के और 1947 के बीच में, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती है, तब के बीच में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, पार्टीज़ और एसोसिएशन जो भी फाउंड होते हैं, उन सभी आपने याद रखने हैं। उनकी डेटें आपने याद रखनी, क्योंकि उसकी डेट्स पूछी जाती है, उनके फाउंडर पूछे जाते हैं। और जो ये चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो इसके जो फाउंडर था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, इनका नाम था मैडामे ब्लवत्स्की। ठीक है, मैडामे ब्लवत्स्की। और ये जो थे हमारे दूसरे जो थे इनके साथ, ऑलकट, कॉलोनियल ऑलकट। तो ये जो थे, ये इसके फाउंडर मेंबर थे। और इनका जो हेडक्वार्टर, जब ये इंडिया में आए थे तो इन्होंने जो है इसका हेडक्वार्टर भी बनाया था। तो ये कहाँ पर बनाया था, अध्यार जगह का नाम पड़ता है, अध्यार। ये कहाँ पर पड़ता है, मद्रास में, अध्यार मद्रास में। क्लियर हो गया थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 अब। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मॉडरेट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है, इनमें से कौन मॉडरेट लीडर नहीं है। आप लोगों ने खुद भी इसका आंसर एक बार अपने आप में सोच लेना है। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है हमारा अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष जो है हमारे मॉडरेट लीडर नहीं है। ये कौन से लीडर है, ये हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। क्लियर। तो ये जो 2 फेज़ थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर के, ये जो मॉडरेट का फेज़ रहा था, ये रहा था 1885 से, जब INS फाउंड हुई थी, तब से लेकर 1905 तक। ये भी आपने याद रखना है। क्लियर। तो प्रोमिनेंट लीडर कौन थे हमारे मॉडरेट के, तो ये थे दादा भाई नौरोजी। इनको आपने नोट डाउन ज़रूर करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नाम है, जैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उसमें से भी। दादा भाई नौरोजी थे, विमेश चंद्र बनर्जी थे, और आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, MG रानाडे थे। क्लियर हो गया। तो ये प्रोमिनेंट लीडर थे हमारे मॉडरेट फेज़ के। तो एक्सट्रीमिस्ट फेज़ के भी थे लीडर। ये एक्सट्रीमिस्ट फेज़ भी जो है 1905 के बाद चला था। और इनके जो लीडर थे उनको हम फेमसली नाम से जाना जाता है, लाल बाल पाल के। इसमें से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और
अरविंदो घोष वगैरह जो है सारे इसमें उसके एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे। क्लियर क्लियर हो गया ना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, इसमें जो थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपने नहीं देखना है। इसका जो आंसर, इसका जो क्वेश्चन बनता है, ये बनता है आपका, वेयर वाज हेल्ड द फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का जो है फर्स्ट सेशन जो है कहाँ पर हेल्ड किया गया था, तो इसका आपने आंसर खुद भी एक बार सोच लेना है। तो मुस्लिम लीग का जो इसका जो राइट आंसर है ये है हमारा कराची, बी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है डी राइट आंसर है, कराची में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। क्लियर? 1907 में जो है इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था तो वहाँ पर हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? जो वो कराची में इनका सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड किया गया था, जो उसमें प्रेसिडेंट थे बने थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, तो उनका नाम जो था, उनका नाम था आदमजी पीर भाई। आदमजी पीर भाई, ये आपने याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है। और जो है मुस्लिम लीग की, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1906 में, और इसका पहला सेशन हुआ था 1907 में। ये आपने सारी की सारी चीज़ें जो हैं याद रखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और पहला सेशन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कराची में। तो ये सारे इससे 2-3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु शूट डेड कर्जन विली इन लंदन। कर्जन विली को जो है लंदन में किसने शूट डेड किया था? तो इसका जो आंसर है आपका वो है मदन लाल ढींगरा। किसने किया था? मदन लाल ढींगरा ने इनको जो है शूट डेड किया था। मदन लाल ढींगरा का जन्म कब हुआ था हमारा? ये हुए थे 1883 में, और जो इनकी डेथ हुई, इनको जो हैंग डेथ किया गया था, यानी कि इनको फांसी की सज़ा इसके बाद सुनाई गई थी जब इन्होंने मदन लाल क्या बोलते हैं कर्जन विली को लंदन में इनकी डेथ कर दी थी। उसके बाद मदन लाल ढींगरा को जो है फांसी की सज़ा वहीं पर ही दी गई थी। वो दी गई थी 1909 में। तो 1909 में ही इन्होंने उनको जो शूट डेड किया था वहाँ पर। अब नेक्स्ट जो है इसमें क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, व्हेन वाज द मोंटेग्यू डिक्लेरेशन मेड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ इंडिया। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए जो मोंटेग्यू डिक्लेरेशन किया गया था तो वो कब किया गया था? तो इसमें जो आपके आंसर आपने एक बार सोच लेना है। यहाँ पर डी भी नीचे दिया गया है, ये थोड़ा सा नीचे है इसमें। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें जो मोंटेग्यू डिक्लेरेशन था, इनका जो पूरा नाम था एडविन सैमुअल मोंटेग्यू था। ठीक है, तो ये जो है सर्व हुए थे एक तरह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, कब से कब तक हुए थे ये? 1917 से लेकर 1922 तक। क्लियर? 1917 से लेकर 1922 तक ये इंडिया के सेक्रेटरी, एज ए सेक्रेटरी सर्व हुए थे। तो इन्होंने जो है 20 अगस्त 1917 को, जो इसका राइट आंसर है यहाँ पर आप बी देख सकते हैं 7 का, तो तब जो है इन्होंने मोंटेग्यू डिक्लेरेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दे दी गई थी। क्योंकि जो इसका मोंटेग्यू डिक्लेरेशन होना था 1919 में, एक्ट जो इसका पास होना था, उससे पहले ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1917 में। और इसको जो दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो किस नाम से जाना जाता था? अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। क्लियर? अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917। और ये किसका और नाम भी था जो भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, वो था, उसका नाम था मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? इससे आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। अगस्त डिक्लेरेशन के नाम से किसको जाना जाता है, और आपका मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है। तो मोंटेग्यू जो चेम्सफोर्ड एक्ट आया था वो 1990 में आया था, और इसको जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1917 में, पहले ही इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। किसके द्वारा? सैमुअल मोंटेग्यू के द्वारा। वो कौन थे हमारे उस समय? उनको सर्व किया था एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। कब से कब तक? 1917 से लेकर 1922 तक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वाज फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन 1920। 1920 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्थापित हुई। तो ये कहाँ पर हुई? इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ताशकंद। ताशकंद में जो है इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है एस्टेब्लिश्ड हुई। कब हुई? 1920 में। ये आपने क्लियरली याद रखना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आगे कुछ और जानने को नहीं है। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ को, विच, क्योंकि इसमें आपने इतना ही याद रखना है कि कब ये फाउंड हुई और कौन, कहाँ पर इसका, कहाँ पर जो है जगह थी जहाँ पर ये फाउंड हुई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आगे, विच मंथ ऑफ 2070 मार्क्स द 100th एनिवर्सरी।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये करंट अफेयर में से भी आप ले सकते हो और हिस्ट्री में से भी आप ले सकते हो। 2017 में जो है 100th एनिवर्सरी मनाई गई थी किस चीज़ की, चंपारण की। जो गांधी जी चंपारण आए थे, अराइवल चंपारण आए थे, उसकी 100 एनिवर्सरी मनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कौन से मंथ में हुआ था। तो जब गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो उनका जो पहला जो सबसे पहला उनने सत्याग्रह स्टार्ट किया था तो उसका नाम क्या था, वो भी चंपारण ही था। क्लियर, चंपारण था। तो चंपारण जो है हमारी जगह है, ये कहाँ पर पड़ती है, ये बिहार में पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट है ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार की। तो यहाँ पर ये आए थे, तो सबसे पहला जो सत्याग्रह ने यहीं पर स्टार्ट किया था। ये कब किया था, ये किया था 19 अप्रैल 1917 को। 19 अप्रैल 1917 को जो है ये सत्याग्रह इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इसका जो आंसर बनेगा बी, अप्रैल। अप्रैल मंथ में जो है 2017 में पूरे 100 साल जो है चंपारण सत्याग्रह के मनाए गए। क्लियर, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। गांधी जी के जितने भी सत्याग्रह हैं, जितने भी इन्होंने चीज़ें हमारे आज़ादी के लिए की हैं, सभी के सभी आपने पढ़नी है। जितने भी इनके थॉट्स, इवन तक की गांधीयन थॉट्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, ये लास्ट है आज का, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है 2017 में मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए थे, वो सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में 10th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच इवेंट अर्न फॉर द वल्लभ भाई पटेल द टाइटल ऑफ सरदार। ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, हमने जो 18, 19, 20, 21 के भी डिस्कस किए, उसमें 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलमोस्ट। और वल्लभ भाई पटेल से भी 3 या 4 क्वेश्चन जो है अभी तक आ चुके हैं। गांधी जी से भी बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से 3 या 4 क्वेश्चन 5 सालों में जो रिपीट हुए, कंटिन्यूसली रिपीटेड हुए। क्लियर, तो इसलिए आपने वीडियो ज़रूर देखनी है, वो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाइए और एक बार ज़रूर वहाँ पर उन वीडियो को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस 110% रहते ही रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, तो इसका जो आंसर है आपने खुद भी सोच लिया होगा तब से लेकर, तो ये है हमारा बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, वल्लभ भाई पटेल ने इसको लीड किया था। तो ये सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 को हुआ था। ये भी आपने याद रखना क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। क्लियर हो गया। बारदोली सत्याग्रह किस में, वहाँ की जो, जब वल्लभ भाई पटेल ने उसको लीड किया था, तो वो जो सत्याग्रह था उसको उसने एक मजबूती पकड़ ली गई थी, जिसके द्वारा वहाँ की जो लेडीज़ें थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को अपना सरदार मान लिया था, यानी कि अपना चीफ और लीडर मान लिया था अपने उस सत्याग्रह का, जो वो उन लोग बहुत समय से लड़ रहे थे। तो इसके बाद जैसे ही उस सत्याग्रह में उनकी तेज़ी आई, तो उन्होंने जो वल्लभ भाई पटेल को जो टाइटल दिया वो दिया सरदार का। वहाँ की लेडीज़ों ने सरदार का टाइटल वहाँ वल्लभ भाई पटेल को दिया। कहाँ के सत्याग्रह में ये टाइटल दिया गया, बारदोली सत्याग्रह में। ये आपने क्लियरली याद रखना है, बारदोली सत्याग्रह में जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया गया। क्लियर हो गया। तो ये थे आज के हमारे 2017 के जितने भी सारे पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, सभी के सभी हम आज डिस्कस कर चुके हैं, क्लियरली डिस्कस किए हैं, अच्छे से पढ़े हैं आज हमने। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो आप लोगों तक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले नहीं पहुंचेगी। क्लियर। आगे भी जो है हमारी दूसरी सीरीज़ भी चली है HPGK की, उसकी वीडियो भी आ रही है, वहाँ पर भी आपने एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।